जहां मार्स है वहां पे न्यू बिगिनिंग की तरह से लेता है, न्यू बिगिनिंग की तरह से। वहां पे एक प्रकार से आप नग्नता से शुरुआत करते हो, फ्रॉम जीरो यू स्टार्ट। मार्स फोर्थ हाउस जैसे आता है, मार्स फोर्थ हाउस नाउ अगेन प्रायोरिटी मदर, प्रायोरिटी होमलैंड, प्रायोरिटी आपका इसमें सारी की सारी ऊर्जा बल चेष्टा चौथे घर में लगी हुई है कि मार्स जो भी चीज चाहता है उसको पटक के फोड़ करके तुम रखो, लेकिन वो टूटेगा नहीं। मार्स को वैसा जी। चीज पसंद है। Now Mars in first house is similar as Aries in first house. Number one priorities: self, body, physic, physicality, aggression, क्विक आउटबर्स्ट होना, क्विक बोलने वाला, क्विक चीजें करने वाला। हर कुछ में व्यक्ति का कैसा होगा, जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी इसको निपटाए, जल्दी जल्दी आगे बढ़े, हर चीज में आगे निकलने का कोशिश। मार्स इन फर्स्ट हाउस। सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्फ इज अ वेरी प्रायोरिटी थिंग, नंबर वन थिंग, ठीक है। साथ ही साथ मार्स एज अ कारक फॉर सिबलिंग एंड फ्रेंड्स इज सिटिंग ऑन द लगन। तो जातक को का फ्रेंडशिप और जातक के लिए उसका सिबलिंग विल बी प्रायोरिटी इन देयर लाइफ। मित्र और फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी जाएंगे मित्र के जहाँ जाएंगे, के साथ जाएंगे या भाई बहनों के साथ जाएंगे, दोनों भाई बहन के साथ में काम करेंगे, सारी चीजें, ये सारी चीजें का एस्पेक्ट आ जाता है। शरीर प्रॉपर ये है तो अगर डेफिनेटली यंग बच्चों का चार्ट है या यंग बॉयज का चार्ट है, तो यू कैन से दिस गाय, मतलब ये बच्चा आपको बहुत सारा जिमिंग में, हेल्थ में चीजें को करते रहता है ना, बॉडी को लेकर के चीजें करता रहेगा, हेल्थ को बहुत वो रहता है। और मार्स लगन पे है तो डेफिनेटली टेक्निक यू कैन अप्लाई, टेक्निक मदर के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा, मदर का बहुत सारा चीज वो करेगा, चीजें करेगा, उनके लिए एज अ हर काम करने को तैयार है, चीजें करने के। मदर लैंड के लिए बहुत वो रहेगा, अपने मदर लैंड को बहुत ज्यादा छोड़ करके जाने का इच्छुक नहीं होगा, है ना, क्यों, क्योंकि भाई लगन पे मार्स बैठा है। तो मंगल जितने भी मार्शियन है क्या बोलते हैं, मेरी मातृभूमि है, उसी के लिए लड़ते हैं मरते हैं। तो दैट इज हाउ फर्स्ट हाउस मार्स का इम्प्लीकेशन होगा। फर्स्ट हाउस का मार्स है सो हेड पे चोट का निशान भी देगा। अब ये भी एक टेक्निक है कि मार्स जहां बैठता है वहां पे चोट का निशान जरूर देता है। मार्स का गुण धर्म, मार्स का अग्नि का तत्व है, वहां वहां पे एक बार फूटेगा, खून निकलेगा उधर से। मार्स फर्स्ट हाउस में है, सिर से खून निकल लेता है, ठीक है। ये इसका वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया। क्रोध, आउटबर्स्ट आना का एक इंडिकेशन जरूर रहता है। तो तुम्हें तो मार्स फर्स्ट हाउस में ना सिर फूट के ही आएगा, सर पे चोट का निशान लेकर के आएगा। मार्स सेकेंड हाउस और एरीज इन सेकेंड हाउस। अब फोकस, एनर्जी, इम्पल्सिविटी सब कुछ कहाँ पे है, थ्रोट में है, स्पीच में है, ईटिंग में है, खाने में है, ठीक है। फाइनेंस पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। फर्स्ट हाउस में सारी एनर्जी सेल्फ पे लग रही थी, सेकेंड हाउस में सारी एनर्जी आपकी लग रही है फाइनेंस में, पैसा इकट्ठा करने में, जोड़ने में। ये प्रायोरिटी है, पैसा बचा के रखो, पैसा खर्चा ना करो, ये प्रायोरिटी है, ठीक है। और आंख में ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, कहीं ना कहीं आंख में रेडनेस आ जाना, आंख में लालपन आ जाना, दांतों में इम्पैक्ट डालना, सेकेंड हाउस में दांत में इशू करने में मंगल तेज होगा उधर, ठीक है। चेहरे पे, ठुड्डी पे चोट का निशान पड़ जाना, मंगल सेकेंड हाउस में, ठीक है। सो फाइनेंस, मनी, फूड बहुत प्रायोरिटी, खाना एकदम बढ़िया बनाओ, खाना अच्छा नहीं बनाते, खुद भी खाने बनाने का शौक होगा, खाना खाने का शौक होगा। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस में और भी गुण धर्म आएंगे, चीजों को आगे जैसे देखेंगे, बट मेन फोकस, मेन प्रायोरिटी व्यक्ति का सेकेंड हाउस, फैमिली बन जाती है, फैमिली का इंपॉर्टेंस है। अब ये भी बताया था कि फर्स्ट मार्स जहां है, एक और टेक्निक है, बताया था कि नहीं बताया था मुझे याद नहीं, एक और टेक्निक है कि जहां मार्स है वहां पे न्यू बिगिनिंग की तरह से लेता है, न्यू बिगिनिंग की तरह से। वहां पे एक प्रकार से आप नग्नता से शुरुआत करते हो, फ्रॉम जीरो यू स्टार्ट, नग्नता से स्टार्ट होता है। नग्नता समझते हो ना, जैसे पैदा होता है बच्चा नंगा। सो ये जैसे फर्स्ट हाउस में मार्स है तो बोला फर्स्ट हाउस एरीज आता है, इसका मतलब वो नंगा पैदा होता है। अभी सेकंड हाउस में एरीज है तो ये व्यक्ति
नंगा है, लेकिन कहाँ से? फाइनेंस से। सो इस व्यक्ति ने को लाइफ में, इनिशियल फेजेस में लाइफ ने इसको फाइनेंस के रूप में बहुत झंझोड़ता है, नंगा करता है फाइनेंस में, ऐसा समझ सकते। ठीक है, तो जीरो से व्यक्ति फाइनेंस इकट्ठा करना चालू करता है, इसीलिए ये व्यक्ति को एक प्रकार से कह लीजिए कि पैसा और करने का वो है, क्योंकि वो ट्रॉमा बैकएंड का काम करता है। ठीक है, तो वो गुणधर्म इसको यहाँ पे सेकंड हाउस में देखने को मिलेगा। मार्शियन चीजों का एस्पेक्ट सेकंड हाउस, वाणी ऐसी होगी, आवाज ऐसी होगी, जल्दी जल्दी बोल देना, क्विकली चीजें कर देना, या बहुत मार्शियन की तरीके में थोड़ा सा अभद्रता भी आती है बोलने के उसमें, मुंह खोलेगा ऐसा लग रहा है लड़ने का लिए बोल रहा है ना? ऐसा भी होता है। थर्ड हाउस, थर्ड साइन, मार्स। अब प्रायोरिटी कौन है? सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कम्युनिकेशन है, बोलना इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी है। तो पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना, अग्रेशन आ जाना, हाथ में ऊर्जा है बहुत, तो ऐसे खेल खेलना जैसे बास्केटबॉल हो गया, या बॉक्सिंग हो गई, या ड्राइविंग कर जिम्मेदारी लेना कि मैं ही गाड़ी चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस ड्राइविंग का भी है, ड्राइविंग के स्किल्स को भी दिखाता है। फ्रेंड्स और इनकी बात आ जाती तो आप उसका चार्ज लेना, उसके ऊपर चीजें करना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्पीच एक ऐसी हो जाएगी, मार्श है बहुत क्विक, तो रिस्पॉन्स टाइम इनका बहुत कम है। कुछ है। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है इनका, जल्दी तुरंत बोल देते हैं, है ना? जैसे ही कुछ भी पूछो ये होगा, फिर बाद में सोचते हैं अरे ये शायद नहीं बोला होता तो ज्यादा सही रहता, एक मिनट देना। तो कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्स बहुत जल्दी है, तो ये लोग मतलब आपको मैसेज डालिए इनको तो आपको तुरंत रिप्लाई आएगा, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, है ना? एक्शन ऐसा तो नहीं होता सर। इम्पोर्टेंट, स्पीच इंपॉर्टेंट। मेरे मेरा मत जोड़ी। नहीं, मेरा अपना भी है, मेरा अपना भी है, मेरा अच्छा, अपना भी। हाँ, करेक्ट। सो कुछ ना कुछ उसमें दूसरा एस्पेक्ट आ रहा है ना? कोई कोई दूसरा चीजें, हाँ, गुणधर्म आपने एक आ रहा है। वीडियो में बताया था कि मार्स जहाँ होता है, मार्स जेमिनाई का होगा तो बोलने का कर्म देगा। बोलने का, हाँ, कर्म बना देगा बोलने बोलने का का। चीजें आता है, ऊर्जा है वहां पे, अग्नि है, हम्म, जहां अग्नि है वहां एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो मंगल आपको सर स्पीच का वो देगा। सर जित एस्पेक्ट भी मैटर बुध, करेगा। क्योंकि जो चैटिंग वाला पार्ट आता है, तो बुध के गण गुण धर्म में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, चैटिंग एक प्रकार से बोल, लेकिन बोलने का काम में अग्रसर। हाँ, मरकरी रेट्रो होने सर की ये वजह से भी ऐसा है। हाँ, एस्पेक्ट करना का क्या मतलब होता है सर? क्या बोला एक्सपेक्ट करो? एस्ट्रोनॉट, दृष्टि, अच्छा, दृष्टि किसकी वो मैं दृष्टि, मतलब बताऊंगा। ये वाला टर्म समझ वो, में नहीं आता सर, एक्सपेक्ट कर रहा है। हाँ वो मैं भाई बताऊंगा, अभी बताओ, ओके। बताओ। बेसिकली समझो कि दो ही दूसरा प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आ जाए वहां पे, सिर्फ सी बात। ठीक है, सो मार्स जेमिनाई का साथ में ये सारी चीजें ये आ रहा है आपका, मार्स फोर्थ हाउस जा रहा है। अच्छा, ऐसे में जो थर्ड हाउस है उसकी रिगार्डिंग की चीजों में वो भी आती है कि एक प्रकार से कह लीजिए कि पैशनेट है आप उस चीज, उन चीजों में, उन चीजों को लेकर के। ठीक है, तो सेकेंड हाउस या फर्स्ट हाउस में किस चीज के लिए पैशनेट है आप भाई शरीर, शरीर के रिलेटेड चीजों सर में, जैसे बाइक से रिलेटेड चीजों में, है ना? जहाँ पे भी दोस्त है, यार है, या फिर जो भी चीज, जैसे कि कैसे होता है, फर्स्ट हाउस रिलेटेड चीजों में आपका मतलब, तो छोड़ो, फर्स्ट हाउस में नहीं होगा, सेकेंड हाउस में आपका पैशन किधर है? फूड की तरफ, हम्म, फूड की रिगार्डिंग में, फूड के खाने पीने के चीजों में बड़ा आपका रहेगा कि क्या नया आइटम है, क्या फोकस है, वो उधर रहता है। थर्ड हाउस में अगेन तो ये आ जाता है कम्युनिकेशन, और साथ में दूसरे लोग, साथ ही साथ गैजेट्स, टेक्नोलॉजी। ठीक है, नया क्या आया है, नया कौन सा चीज हो रहा है, तो बहुत सारा ऑनलाइन
पे फोकस रहना, ऑनलाइन में चीजें करना, ये सब भी आपको मार्स थर्ड हाउस में आता है। मार्स फोर्थ हाउस जैसे आता है, मार्स फोर्थ हाउस नाउ अगेन प्रायोरिटी मदर, प्रायोरिटी होमलैंड, प्रायोरिटी आपका इसमें सारी की सारी ऊर्जा बल चेष्टा चौथे घर में लगी हुई है। सो घर कैसा होना चाहिए, घर कैसा नहीं होना चाहिए, घर क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, और साथ ही साथ अपने होमलैंड को लेके, अपने घर को लेकर के सारा चीज होगा। ठीक है। कार, बाइक, इन सब के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होगा ऐसा व्यक्ति, कार और बाइक को लेकर के। जी। सर मैंने आपका यूट्यूब पे क्लास देखी थी ना, एक रिकॉर्डेड, तो उसमें कहा लिखा था फोर्थ हाउस में उसे लग्जरी नहीं चाहिए होगी, ऐसा क्यों सर? हाँ, लग्जरी, जो मार्स का एक दूसरा खासियत है कि वो जहां बैठता है उसको ठोस आइटम पसंद है। ठोस आइटम से अर्थ है कि वो चीज आप उसको ठोक पीट के बजा सकते हो, लेकिन वो टूटेगा नहीं। जैसे कि कांच, मार्स सेकेंड हाउस में होना, घर में कांच का आइटम व्यक्ति नहीं रखता। कांच का आपने आइटम कहा में था क्या होता है, कांच सोफे भी बिल्कुल ऐसे का रखेगा। आइटम, क्या चीज? हाँ, जैसे घर के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत सॉलिड रखेगा, जैसे सोफे भी हाँ, जैसा, ये सब चीजें बहुत सॉलिड रखेगा। अच्छा, करेक्ट, तो मतलब ये करेक्ट। ये मार्स का है ये प्रॉपर्टी। हाँ, ये मार्स के गुणधर्म में आती है कि मार्स जो भी चीज चाहता है उसको पटक के फोड़ करके तुम रखो, लेकिन वो टूटेगा नहीं। मार्स को वैसा जी चीज पसंद। सो सेकेंड हाउस का हो ना, तो ऐसा व्यक्ति अगर बैग भी लेगा ना, तो बैग को रौंद दे तब भी बैग फट जाए, ऐसा बैग नहीं चाहिए उसको। मतलब वो जो गुच्ची के, अरमानी के वैसे बैग होते हैं ना, जिसमें एकदम वो पतली पतली डंडियां लगी हुई हैं, और तुमको मालूम है कि अगर चोर खींच के भागेगा तो पूरा पर्स गया एक बार। बट मार्च सेकेंड हाउस में तो ऐसा बैग उसके पास होएगा ना कि पांच लोग पकड़ के भी खींच रहे हैं उस बैग को, तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। उसको वैसी क्वालिटी चाहिए, उसको वैसा कोर सामान चाहिए, चीज सामान के मामले में वो पसंद करता है। और मार्स हमेशा बोलेगा कि जरूरत क्या है। मार्स, तुमको मार्शियन लोग पहचानना है ना, कोई उस जैसे ही कोई भी तुम काम करने जाओगे ना, मार्शियन आदमी बोलेगा इसका जरूरत क्या है। वो कोई भी चीज का नेसेसिटी पूछेगा, नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या है। मार्स को नेसेसरी चीजें चाहिए, क्योंकि मार्स सर्वाइवल का द्योतक है, सर्वाइवल करने के लिए उतना जितने जिंदा रह लो। इसलिए मंगल लग्न पे होगा ना, तो ऐसा व्यक्ति हर काम इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है अब जरूरी है तो ही कर रहे हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा वेकेंट नहीं करना है, मतलब शादी भी ऐसा व्यक्ति करता है तो एक्स्ट्रा वेकेंट नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका जरूरत क्या है। बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने का जरूरत क्या है, बार बार ये बोलेगा बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने का जरूरत क्या है, इतना बड़ा शादी करने का वो क्या है। ठीक है, मंगल लगन पे हो ऐसा व्यक्ति बनियान में घूमता है। बनियान में घूमने का मतलब क्या हो, कि कम से कम वस्त्र पहनने की कोशिश करता है, कम से कम। उसको वस्त्र पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि शरीर में हीट ज्यादा हो रही है, उसको गर्मी अंदर से ज्यादा हो रही है, तो उसको वस्त्र बाधा बन जाते हैं। आप देखोगे बिना बेयर बॉडी घूमने की कोशिश करते हैं, स्पेशली मेन, और लेडीज भी हो तो भी मार्स लगन पे हो, कम से कम कपड़े पहनने का शुरू कर देते हैं। कम से कम, या फिर चीप, सस्ते सस्ते कपड़े, ज्यादा ब्रांडेड नहीं। हाँ, ज्यादा ब्रांडेड नहीं। हाँ, जितना में जरूरत हो जाए, है ना। मंगल लगन पे आराम से वो सिंपल जो पहुंच गए आपके शादी बारात में, नॉर्मल कपड़ा पहन करके, बाकी सब लग्जरी आइटम ढूंढ रहे हैं, ये मस्त अपना धोती में पहुंच गए। ये लोग फ्लैट्स वगैरह भी नहीं लेंगे फिर, मतलब अपना एक जमीन लैंड लेके तो पक्का घर यस। ही बनाएंगे। सो इन यस, सो मार्स अगर फोर्थ हाउस में है, तो इनको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, फ्लैट लो, लग्जरी अपार्टमेंट और लग्जरी एम्यूनिटीज अम्यूनिटीज, इनको नहीं समझ आता। भैया जमीन दो, सीधी सी बात, इतना बीघा जमीन चाहिए हमको, बात खत्म। उनको वैसा बुद्धि चलता है। ठीक है, ठोस आइटम चाहिए वैसा। वो वैसे मार्स भी है, तो मार्स जैसा थर्ड हाउस में तो कम्युनिकेशन डिवाइस ऐसा चाहिए कि गिरे पड़े तो टूटे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि गिरता पड़ता रहता है। ठीक है,
तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये लोग आईफोन आईफोन की तरफ जाएं, क्योंकि इनको मालूम है कि भाई एक बार अगर टूटा तो इसका खर्चा बहुत है। ले सकते हैं, कोई वो बड़ा बात नहीं है, लेकिन सोचते हैं जरूरत क्या है इतना महंगा लेने की, जब सेम चीजें सस्ते में मिल सकती हैं तो। समझ रहे? सो एक प्रकार से मार्स ठोस और जरूरत की चीजों पे फोकस रख रहा है। पैशनेट भी बनाता है, मतलब शौकीन भी बनाता है कहीं ना कहीं। उस नया उसका, भाई जैसे इनको है, अब इनको है कि भाई कहाँ जमीन बिक रही है, कौन सा प्लॉट खाली हुआ, कौन सा प्लॉट में अब उसका नपाई जपाई होने जा रही है, ये सब का इंटरेस्ट आता है। इन सब का बारे में सब सोचना समझना, कार के लिए भी होता है कई कई बार, कार्स है, व्हीकल्स हैं, इनका भी शौक आता है। ये वही है जो अपनी कार खुद हाथ से चमकाना चाहते हैं, अपने हाथ से बिना चमकाए कार साफ किए बिना, चाहे जितना जितने गार्ड मतलब ड्राइवर करेक्ट। रख लें। हाँ, करेक्ट, क्योंकि ये कार का पूरा वो टेक केयर लेना चाहते हम्म, हैं एक प्रकार से। ये कार को कह लीजिए, चौथे घर को कह लीजिए, एकदम जीतना चाहते हैं। हम्म। लेकिन मंगल है तो अपने को दम छोड़ेगा नहीं, मंगल कार में भी डेंट लगाए बिना मानता नहीं, है ना? तो नई नई कार में भी डेंट लगेगा। मंगल आ गया चौथे घर में, उसका मुंह टूटेगा। डेंट इनके गाड़ कार पे नहीं लगता है, इनके दिल पे लगता है वो डेंट। एक के दिल पे लगता है, करेक्ट। ठीक है। सो मंगल फोर्थ हाउस में इस तरह से चीजें करेगा। अच्छा, बहुत सारा ऊर्जा जो है वो चौथे घर में, अच्छा ये बात बाद में करेंगे, पहले 12 राशि कर लेते हैं। फिफ्थ हाउस में मार्स आ गया। अब फिफ्थ हाउस में मार्स जो है, फिफ्थ हाउस आपका रेपुटेशन, इमेज, सरकारी काम, प्रति प्रतिष्ठा। तो मंगल पांचवें घर का है, तो इसको एक तो इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है, बेइज्जती ना हो जाए। जरा सा भी इसको लगे कि आपने ऊंची आवाज में बोल दिया तो इसको फील होगा क्या कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती कर दिया, वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बहुत सारी ऊर्जा एजुकेशन में लगी है, शिक्षा में लगी है, फिफ्थ हाउस में जा रही है। लेकिन मार्स का टेंडेंसी कैसा है काम करने का, इम्पल्स के साथ में। तो जब भी ये व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा, कैसे पढ़ेगा? एग्जाम से 2 दिन पहले बस, एग्जाम से 2 दिन पहले में 2 दिन पढ़ाई किया, पूरा जितना उल्टे करके चलाया पेपर, फिर सब साफ। इम्पल्सिव। पांचवें घर में बच्चों के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव रहेगा, किड्स के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, शिक्षा को लेकर के भी बहुत प्रोटेक्टिव रहेगा कि कौन क्या पढ़ रहा है, ये जैसे ना, जो हर व्यक्ति का, हर बच्चे का जाके एग्जाम का नंबर पूछते हैं, क्या कर रहे हो, कितना नंबर आया, कौन सी पढ़ाई, कौन सा ट्यूशन, कौन सी क्लास, कौन सी स्कूल, सारा कुछ इस प्रकार से। अब इनको बार बार किस, अब पैशनेट बताते हैं तो मूवी के लिए, कौन सा नया मूवी लग रहा है, कौन सा नया सिनेमा थिएटर में जाके देखिए बार बार, वहां पे उस चीज, उन चीजों के लिए इसको वो आ जाएगा। amazon, नेटफ्लिक्स, प्राइम, सबका सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं। फिफ्थ हाउस मार्स, या फिफ्थ लियो के साथ मार्स जुड़ रहा है। सर इसका फिफ्थ हाउस में ये एंटरटेनमेंट भी होता है ना? जैसे एंटरटेनमेंट भी आप होता है, इसलिए मूवीज बोल। को, मूवीज, हाँ, अच्छा। मूवीज है, ओके सर। ये चीजें आ रहा। ठीक है। स्टमक में अग्नि, पेट में अग्नि, इंपल्स आ रहा है, फायर का एलिमेंट है, लेकिन फायर कैसी है, इंपल्सिव फायर है ना। कभी भूख लग रही है, खूब खा जा रहे हैं, कभी भूख ही नहीं लग रही है, वैसा वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है।